आखिर चीन बॉर्डर पर हमारी सेना गोली क्यों नहीं चलाती? धोखेबाज चीनी सेना पर हमारे जवानों ने फायर क्यों नहीं किया? क्या खूनी झड़प के वक्त हमारे जवानों के पास हथियार नहीं थे? लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद ऐसे कई सवाल उठे, लेकिन अब शायद ऐसे सवालों की गुंजाइश ना के बराबर रह जाए, क्योंकि भारत सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सैनिकों को पूरी आजादी दे दी है। पूरी आजादी के मायने ये कि सरकार ने एलएसी पर नियमों में बदलाव करते हुए सेना के फील्ड कमांडरों को ये अधिकार दे दिया है कि वो विशेष परिस्थितियों में जवानों को हथियार के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक एलएसी पर तैनात कमांडरों को सामरिक स्तर पर हालात को संभालने और दुश्मन के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी छूट होगी। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दोनों पक्षों की सेनाएं 1996 और 2005 में एक द्विपक्षीय समझौतों के प्रावधान के अनुसार टकराव के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती हैं। यही वजह थी कि 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान में हुई खूनी झड़प के दौरान भारतीय जवानों ने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन बदले नियमों के मुताबिक ये प्रावधान अब सेना की राह में रोड़ा नहीं बनेगा। आपको बता दें कि कई रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व सेना अधिकारियों ने भी कहा था कि अब चीनी सेना को गोली से जवाब देने का वक्त आ चुका है। चीन के साथ बातचीत हो चुकी थी, कोर कमांडर के दर्जे पे बातचीत हो चुकी थी, डिसएंगेजमेंट चल रही थी। ये तो शरेआ धोखा है और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का इसको बड़े आसानी के लहजे में कह देना कि साहब ये अवॉइडेबल था, मतलब कि एक कर्नल 20 जवान मर गए, वह ऐसे ही चलता है साहब, अवॉइडेबल था। ये तो बहुत चुभी है ये बात, हम खासकर भूतपूर्व सैनिकों को बहुत चुभी। अब क्या आगे क्या करना चाहिए? अब हमको चीन को एक बहुत साफ, बहुत कड़ी चेतावनी देनी होगी कि साहब ये धक्का मुक्की का दौर जो कि इतना घातक हो गया है, अब ये नहीं चलेगा। दोनों आर्म्ड फोर्सेस है, कोई लाठी वाली फौज नहीं है। अब अगर आपने इस तरह की हरकत करी तो भारत की फौज को फायर खोलना चाहिए, फायर खोलना पड़ेगा। इसके अलावा चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने के मद्देनजर सरकार ने हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए सेना के तीनों अंगों को 500 करोड़ रुपए तक की प्रति खरीद परियोजना की आपात वित्तीय शक्तियां दी हैं। सूत्रों ने बताया कि विशेष वित्तीय शक्तियां इस उद्देश्य से दी गई हैं कि एलएसी पर अपने अभियान की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए वे बहुत कम समय में हथियार और सैन्य साजो सामान खरीद सकें। गौरतलब है कि 20 सैनिकों की शहादत के बाद भारत ने चीन से लगती सीमा पर अग्रिम इलाकों में लड़ाकू विमानों और हजारों की संख्या में अतिरिक्त सैनिकों को पहले ही तैनात कर दिया है। गलवान घाटी में हिंसा 45 सालों से सीमा पर संघर्ष की सबसे बड़ी घटना है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।